आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि होम्योपैथिक इलाज कैसे डायलिसिस पर काम करता है। यानी जो किडनी पेशेंट डायलिसिस पे आ चुके हैं, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं और कब तक पता लगा सकते हैं कि उनकी डायलिसिस कम हो सकती है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि डायलिसिस पे पेशेंट की कंडीशन तब आती है जब किडनी की जो स्टेजेस होती हैं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी एडवांस स्टेज पे आ जाती है, यानी फोर्थ या फिफ्थ स्टेज तक वो पहुंच जाती है। और जब जीएफआर लेवल जो है वो 15 से भी नीचे चला जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुकी होती है और बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाती है। यानी उल्टियां ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती हैं या पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, सांस फूलने में दिक्कत आ जाती है। तो उस टाइम जो है डायलिसिस की नीड पेशेंट को होती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायलिसिस को बंद करने के लिए, तो उसमें आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, उसमें आप जो भी खाते पीते हैं, इवन दवाइयां भी जो ले रहे होते हैं, वो सब डायलिसिस के टाइम पर फ्लश आउट हो जाता है। तो जो दवाइयों का असर होता है वो डायलिसिस पेशेंट पे कम काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, और जो डायलिसिस पे नहीं है उन पे ज्यादा असर करता है। और होम्योपैथिक इलाज उन्हीं पेशेंट्स पे असर ज्यादा करता है जिनके डायलिसिस का समय ज्यादा ना हुआ हो। यानी अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ है तो डायलिसिस बंद होने के बहुत ज्यादा चांसेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बढ़ जाते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो भी आपके वीक सेल्स होते हैं, जो मर चुके हैं सेल, उन पे वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, पर जो वीक सेल होते हैं उनको वो रिपेयर दोबारा कर देता है। तो एटलीस्ट आपकी किडनी इतना काम कर पाती है कि आपको कुछ टाइम डायलिसिस से बचा लेती है। लेकिन अगर आपके डायलिसिस को बहुत ज्यादा समय हो चुका है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेट में ज्यादा पानी भर रहा है, यूरिन कम आ रहा है और आपको और तकलीफें हो रही हैं डायलिसिस के साथ साथ, तो आप होम्योपैथिक इलाज से उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी। आपकी डायलिसिस ये है कि 2 से 1 पे आ जाए या 3 से 2 पे आ जाए, तो वो थोड़ा बहुत कम कर सकती है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, वो आपका किसी भी ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि आपकी किडनी की एकदम लास्ट स्टेजेस पहुंच चुकी होती हैं। उस पे आपका जो किडनी में जो डैमेज है, कम से कम आपका 90% डैमेज पूरी तरीके से हो चुका होता है। तो उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपने डायलिसिस को परमानेंट बंद कर लें। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपका इतना काम कर देता है कि आपके डायलिसिस को धीरे धीरे जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर सकता है और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन या परेशानियों से आपको बचा सकता है। और साथ ही में फ्रिक्वेंसी कम करने के साथ साथ ये आपकी किडनी की लाइफ को बढ़ाएगा। अगर मान लो कुछ महीने बाद ही आपके किडनी ट्रांसप्लांट की कंडीशन आ रही है, तो वो ट्रांसप्लांट की कंडीशन हो सकता है 2-3 साल बाद आए। तो वो लाइफ जो किडनी की थोड़ी बहुत होती है वो बढ़ जाए। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है अगर किडनी की लाइफ जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी के दोबारा खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है।